हाँ, हमने पूछा कि आप लोग जैसे ये कर रहे हैं तो जी। इसका मुझे भी, हम लोग भी जैसे कर ही रहे हैं, बाकी में बहुत लोग कर ही रहे हैं, हाँ हाँ। तो बाकियों से किस तरह से अलग है आपका काम, या मतलब वही उसी तरह से है? भविष्य के लिए एक व्यवस्था प्रस्तावित है, तो उसको उसी के बारे में ज़्यादा बात करते हैं, और जो लोगों के पास कोई आइडियाज़ हैं उनको इनवाइट करते हैं अपने चैनल पे, और वो अपने आइडियाज़ रखते हैं और उस पे क्वेश्चन आंसरिंग होती है। इस तरह से चलता है, या कोई हमारे आइडिया पे क्वेश्चन आंसरिंग कर सकता है आके। जी। मतलब अभी विचारों पे बातचीत, जो मतलब चैनल है जी। उसी से, वही आधार है एक तरह से। नहीं, चैनल के अलावा भी जो ऑफलाइन मीटिंग्स होते हैं वहां पर भी यही होता है। हम्म। जी। अच्छा। हम्म। तो जैसे ये विचार, मतलब हम कुछ कुछ वीडियो देखे थे आपका, जी। तो उसमें मतलब लोगों को ले करके, मतलब लोगों को हरा देना, मतलब एक कॉन्सेप्ट है, या मतलब उनको ले करके चलना है? नहीं, सही बात पहले पता चले, हारने जीतने का कोई हम्म। मतलब नहीं है। हम्म। सही बात पहले पता चले कि सही है क्या, ये हम तय सब कौन चाहते करेगा? क्या हैं। आदमी तय करेंगे, और कौन करेगा। तो वो आप लोग उसमें जब भी कुछ ऐसा बातचीत करते हैं तो उसमें हम्म। कोई मतलब टीम रहती है जो ये तय करती है, ऑफलाइन या ऑनलाइन? नहीं, आपस में ही तय करते हैं हम, एक दूसरे से सवाल करके। नहीं नहीं, वो तो सवाल करने वाले, अच्छी ज, बात है, जैसे तय आपसे करते। जैसे आपसे पूछेंगे कि आप जीवन में चाहते क्या हो, तो आप खुद ही बताओगे कि क्या चाहते हो। इसमें किसी जी। तीसरे से डिसाइड कराने की क्या जरूरत है। नहीं, जो दोनों चीजों का जानकार होता है तो और अच्छा नहीं, रहता है वो तो कि आप वो। हारने जीतने वाली बात कर रहे हो ना, हारने जीतने की तो बात ही नहीं है ना हमारे यहाँ। हम्म। हमारे जैसे आपसे पूछा कि आप क्या चाहते हो, हम्म। तो आप जो जो बताओगे उसी में हम लोग क्वेश्चन आंसरिंग करके, और हम्म। उसी उसी में पहुंचेंगे, और आप ही जो जो बताते जाओगे उसी से समझते जाएंगे, तो इसमें थर्ड पर्सन की तो जरूरत ही कोई नहीं है ना। हम्म। हाँ, थर्ड पर्सन की जरूरत तो तब होती है जब कोई आप खेल खेल रहे हो या कोई कंपटीशन कर रहे हो, तो उसमें थर्ड पर्सन आपके पॉइंट गिनता जाता है, वो तो भाई तुम हार गए, तुम जीत गए टाइप का। हम्म। हाँ, तो ऐसा तो हम करते नहीं है। हम्म। नहीं, इसमें भी वही होता है, क्योंकि आपके हम वीडियो देखे हैं कुछ, मतलब उसमें, मतलब देखिए, आपका प्रभाव, बात करने का प्रभाव अच्छा है, ठीक है, हाँ। हम्म। लेकिन बात यह है कि अगर व्यक्ति उससे, मतलब कितने लोग जुड़ रहे हैं, सामान्य लोग कितने लोग जुड़ रहे हैं उस विचारधारा से, महत्वपूर्ण सबसे ये है, सामान्य लोगों को वो बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? हाँ, नहीं, हमारी बात तो बहुत लोगों की समझ में आ रही है, बहुत लोग जुड़ रहे हैं। हम्म। हाँ, लेकिन जो लोग दूसरी विचारधाराओं से जुड़े हैं, जब हम्म। तक उनसे भी ना बात हो और उन्हें ये समझ में ना आए कि उनकी विचारधारा में कहाँ कहाँ गलतियां हैं, तो तब तक हम्म। वो वहां से हट के कहीं और जुड़ने की क्यों सोचेंगे। हम्म। तो नहीं नहीं, विचारधारा तो मतलब विचार अलग अलग है, लेकिन काम तो सबको वही करना है। नहीं नहीं, विचार अलग अलग है तो काम सबको वही क्यों करना है। फिर तो काम भी अलग अलग ही करना हो गया ना। तरीके उनके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उनको आखिर फाइनली तो वही करना है ना, अच्छी व्यवस्था बनानी है। हाँ, तो फिर उसके लिए देखना है कि उनका जो विचार है उसमें कोई व्यवस्था है कि नहीं, और उसके अंदर जो व्यवस्था है, क्या वो इस परिणाम तक पहुंचेगी जो वो सोच रहे हैं। हम्म। अगर वो व्यवस्था उस परिणाम तक पहुंचती ही नहीं है, तो फिर वो तो गलत होगी ना। हम्म। तो ठीक तो है, तो ये तो लेकिन व्यवस्था जो दुनिया में चलती है हम्म। वो सही होने से या अच्छी होने से तो नहीं लागू होती है। सर, पहले तो सही है कि गलत है ये पता चले, लागू उसके बाद की बात है। सही होगी और लागू हो गई तो उसका परिणाम भी आएगा। जैसे अभी जो लागू हो रखी है, उसका जो भी परिणाम है सामने है। हाँ बिल्कुल, परिणाम तो सामने है, लेकिन कभी हाँ, भी व्यवस्थाएं अच्छी होने के कारण लागू नहीं होती है, यह तय नहीं होता है कि वो अच्छी है इसलिए लागू कर दी जाए। आप कोई एक व्यवस्था बताओ जो पहले से बेहतर नहीं थी और लागू हो गई। हर बार तो जैसे कि अभी व्यवस्था चल रही है ये पूंजीवाद, तो हाँ, बेहतर कहाँ थी?
नहीं, पूंजीवाद तो सदा से ही है, इसका तो अभी कोई विकल्प आया ही नहीं है, लेकिन इसमें और जो दूसरे चेंजेज हुए हैं हम्म। वो आप बताइए कि जो पहले से खराब थे और वो अप्लाई हो गई। जैसे जो भी व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो तानाशाही की व्यवस्था हो, चाहे वो राजतंत्र हो, या हाँ चाहे कोई भी व्यवस्था हो, हाँ, वो बताओ। व्यवस्था अच्छी होने के कारण लागू नहीं हो हुई है आज तक कोई भी व्यवस्था। उसके लोग रहे हैं, शक्तिशाली होने के कारण उसमें शक्तिशाली लोग रहे हैं तो लागू हुई है, नहीं शक्तिशाली रहे हैं तो नहीं लागू हुई है। और जिनके पास व्यवस्थाएं होगी या अच्छे लोग भी थे जैसे, हाँ, तो वो लोग मारे गए हैं। व्यवस्थाएं अच्छी होने से नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, शक्ति है या नहीं है नहीं तो इसके आधार पर तय होगी। कोई एक व्यवस्था बताओ ना कि जो अच्छी थी और लोगों ने नहीं चाही, नहीं आए, और कोई व्यवस्था बेकार थी और स्ट्रांग लोग उसको लेके आ गए, ऐसा कोई एक आध एग्जाम्पल तो दो। जैसे कि राजतंत्र से शुरू करते हैं अगर, ओके। सिकंदर के पास जो व्यवस्था थी, सिकंदर के पास सिकंदर, तो राजतंत्र ही था। हाँ राजतंत्र था। हाँ तो तो सिकंदर के आने का और बाकी लोगों के आने का नहीं आने का कारण तो बस शक्ति है। नहीं, तो वो तो व्यवस्था चेंज नहीं था ना, मैं तो व्यवस्था चेंज की बात पूछ रहा हूँ। हम्म। वो आप तो राजा चेंज करने की बात कर रहे नहीं हो। नहीं, राजा चेंज करने की भी बात है, मतलब जो भी लोग हो गए, लोग मैं बता रहा हूँ नहीं कि वो नहीं नहीं, बिना शक्ति से तो आएंगे नहीं। मैं व्यवस्था की बात कह रहा हूँ। कोई एक ऐसा व्यवस्था का बताइए कि जहाँ व्यवस्था बदली हो हम्म। और उस समय पे एक बढ़िया विकल्प था और एक खराब विकल्प था, और खराब विकल्प में स्ट्रांग लोग थे और वो खराब विकल्प आ गया, अच्छा विकल्प नहीं आया, ऐसे करके हम्म। बताओ। जैसे महात्मा गांधी के पास एक विकल्प था। वो तो महात्मा गांधी ने खुद ही ड्रॉप कर दिया था, तो उसकी नहीं नहीं, उसकी महात्मा क्या। गांधी नहीं किया था आप ये उन्होंने नहीं किया था ड्रॉप, वो अरे तो सर, रहे ही नहीं। अरे सर, उन्होंने रखा ही नहीं उसको, कभी एडवर्टाइज ही नहीं किया उन्होंने। नहीं, तब उनके बारे में डिटेल आपको जो, इवन उनके लोगों ने नहीं उसको एडवर्टाइज किया आज तक। हाँ हाँ हाँ, ये आप बोलिए कि उनके और लोगों गांधी ने जी के नहीं साथ तो एडवर्टाइज। कितने स्ट्रांग लोग जुड़े हुए सब। लेकिन वही तो मैं बता रहा हूँ हाँ कि फिर। आखिर वो लोग जो थे, हम्म उन्होंने गलत व्यवस्था क्यों चुन ली? वो लोग गलत व्यवस्था के साथ गलत चले गए नहीं आखिर। चुन ली, सही चुन ली। गांधी जी वाली व्यवस्था बहुत बैकवर्ड थी। आपको उसके बारे में क्या, मतलब क्या है पता उसके बारे में? सर कुछ बताते हमको, क्यों बैकवर्ड थी? सर, मैंने उनका स्वराज स्टडी किया है। हाँ। हाँ, ग्राम स्वराज। हम्म। हाँ, तो वो तो बहुत बैकवर्ड थी, वो तो टेक्नोलॉजी के बिल्कुल अपोजिट थे। अच्छा। अगर आज उनकी व्यवस्था में होते तो हाँ। भारत शायद दुनिया का सबसे गरीब देश होता। नहीं नहीं, टेक्नोलॉजी के विरुद्ध वो नहीं थे। वो सर, टेक्नोलॉजी के मतलब विरुद्ध थे। सेंट्रलाइजेशन के विरुद्ध थे। नहीं नहीं, वो तो आप उनकी कोई एक अच्छी चीज उठा के बता रहे हो, तो ओवरऑल देखा जाता है ना। कोई एक अच्छी चीज बता रहे हो कि चलो वो है, वो ऐसे ऐसे करके थे, जबकि जबकि उनके साथ में उस समय कितने सारे स्ट्रांग लोग जुड़े हुए थे। इवन वो खुद इतने ज्यादा स्ट्रांग थे कि उस समय उनसे ज्यादा कोई स्ट्रांग नहीं था, फिर भी उनकी व्यवस्था की बात आज तक कोई ढंग से नहीं करता है। उनके और जो व्यवस्थापक लोग थे ना, जो उनके लोग थे, हम्म उन्होंने ऐसी व्यवस्था चुनी, या उनके लोग वो शायद थे ही नहीं। अगर आपके टीम अब है, जैसे आप अब आपने ये एक तो टीम आप बनाई शायद ना, शायद लगाते रहो भाई। गांधी जी कितने स्ट्रांग जैसे थे उस समय, ये जैसे बताओ। आप संपूर्ण समाधान चला रहे हैं, आप मर गए आज, हाँ तो आपके लोग निकम्मे हैं हाँ, और आप वो नहीं लागू करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? अगर मेरी व्यवस्था में जान है और उन लोगों को फायदा है जो लगे हैं इसमें, वो क्यों नहीं लाएंगे? वही तो हम बोल रहे हैं कि फायदा उसमें भी था। ना 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 लेकिन ना सर, अच्छी व्यवस्था वही होती है ना जिसमें फायदा रहता है। हम्म। नहीं तो व्यवस्था काय के लिए, तो नुकसान के लिए थोड़ी आती है व्यवस्था। नहीं तो अच्छी व्यवस्थाओं की कुछ आधारशिला होगी ना, कि किस कारण से वो अच्छी व्यवस्थाएं होती फायदा हैं। पहले से ज्यादा लोगों का फायदा करती हो। जैसे वो अगर क्या, किस पहले एक आधार पे? परसेंट लोगों का फायदा था, परिणाम से पहले 1% लोग ज्यादा उससे सुखी थे और अभी 1% से ज्यादा बढ़ गए, तो ये अच्छी व्यवस्था हो गई पिछले की तुलना में। इस तो आधार से ही चुनाव होता है। उसका कुछ आधार होगा ना। उसका उसका आधार यही है कि जो लोग उसकी स्टडी कर रहे हैं उनको लग रहा है कि पहले से ये अच्छी है, तो नहीं वो नहीं, उसको ले लगने आएंगे। से नहीं होगा। और कैसे होगा, आप कुछ बताओ। आधार होगा ना, जैसे आप बताएं ना, जैसे सेंट्रलाइजेशन है, अध्यात्म है, उसका सर, आधार है। ये या तो ये जो आप देख रहे हैं, ये ओवरऑल मिला के चीजें देखी जाती हैं। अगर किसी चीज में कोई दूसरी चीज इतनी ज्यादा बढ़िया है और कोई एक आध चीज खराब भी है, तो भी उसे लोग अडॉप्ट कर लेते हैं।
तो कुछ पिलर होगा ना उसका, जैसे लोकतंत्र का एक पिलर है, कुछ आधार है, और हाँ, तो लोकतंत्र का पिलर ये है। तानाशाही तानाशाही का एक आधार है। हाँ, तो जैसे इसमें देखें तो लोग तानाशाही नहीं चाहेंगे, वो नहीं चाहेंगे कि हमारे ऊपर कोई भी चढ़ बैठे, लोग चाहेंगे कि हमारे द्वारा चुना जाए, तो ये ज्यादा बेटर हाँ, तो आधार सिचुएशन है। आधार हुआ ना कि हाँ इसमें हाँ लोग वोट दे सकते हैं, उसमें नहीं दे सकते, एक आधार हो गया कि वोटिंग। हाँ, उसी तरह। तो ये इस वजह से वोटिंग वाली व्यवस्था चुनी गई, ये एक आधार हो गया। हाँ, तो यही आधार होता है ना हर व्यवस्था और का, तो दूसरा कि कई सारी फ्रीडम, जो जो राज्य व्यवस्था में फ्रीडम नहीं थी जनता को, इसमें फ्रीडम कही कि ये बोलने की आज़ादी, कि कहीं भी आने हम्म। जाने की आज़ादी, कि काम चुनने की, काम करने की आज़ादी, कई सारी चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें देख के ही तो इसको चुना। तो ये जो आप व्यवस्था बनाए उसका आधार क्या है, क्या क्या आधार है जो उसका सबसे बाकी। बड़ा आधार ये है कि आप जैसा जीवन जीना चाहेंगे 100% वैसा जी पाएंगे, ये सबसे बड़ा आधार है इसका। वो तो पूंजीवाद भी बोलता है कि आप जैसा जीवन जीना चाहेंगे जी सकते हैं। नहीं, वो तो हर एक व्यवस्था बोलती है, लेकिन उन व्यवस्थाओं में ये संभव नहीं हुआ ना अभी तक, ये इसमें संभव हो जाएगा। क्यों हो जाएगा इसमें? तो उसके लिए तो स्टडी कीजिए ना। हम्म। आप चाहते हैं कि फोन पे मैं पूरी किताब आपको एक्सप्लेन करूं? नहीं नहीं, मैं क्यों चाहूंगा, क्योंकि आप जानते हैं, आप उस चीजें से वाकिफ हैं, और आप जो समझते हैं वो शायद मैं नहीं समझ पाऊँ। नहीं, क्यों नहीं समझ पाओगे? मैं जो समझता हूँ वही किताब में लिखा है, और उसे जो पढ़ेगा वो वही समझेगा जो लिखा है। हम्म। और लोग समझ रहे हैं, वही समझ रहे हैं जो लिखा है। उसके आधार लिखे हुए हैं कि अब तक की व्यवस्थाओं से ऐसा क्यों नहीं हो सका, और हम्म। इससे ऐसा क्यों हो जाएगा, उसके सब आधार स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन्ड है वहां पे। अच्छा। और अब तक क्यों नहीं हो सका है वो भी एक्सप्लेन्ड है। उसका आगे क्यों होगा ये भी होगा। हाँ, ये भी एक्सप्लेन्ड है कि आगे क्यों होगा। चलिए, जब सब कुछ है उसमें तो चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आपने ऐसा किया है। जी जी। और इसको कंटिन्यू तब कीजिए, सब कुछ है ही इसमें तो। हाँ बिल्कुल। ये तो बहुत अच्छा चीज है। जी जी जी। तो इसको मतलब कि कहीं पे प्रैक्टिकली कहीं पे हो रहा है, कहीं भी छोटा जगह लेकर के इसका कहीं डेमो वगैरह या कुछ? नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था है, तो इसके लिए एक देश चाहिए होता है। नहीं, उसका कुछ व्यवस्थाओं का कुछ तो सैंपल होगा थोड़ा बहुत भी। नहीं, अगर कानूनी रूप के लिए तो देश चाहिए होता है। बाकी। हाँ, तो सैंपल, इसका सैंपल तभी कर सकते हो आप जब किसी देश में एज ए कॉन्स्टिट्यूशन लेके आओ। ऐसे सैंपल लाओगे तो उसका मतलब है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द अदर कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा। तो ये तो कहीं ना कहीं से शुरुआत होगा, एक बार में तो तुरंत होगा नहीं। हाँ, तो इसीलिए एक देश से शुरुआत होगा। जैसे ये व्यवस्था जिसमें हम अभी जी रहे हैं, ये भी पूरे देश में एक साथ ही आई है। ये कहाँ एक एक करके आई है कि पहले एक डिस्ट्रिक्ट में ले आओ, फिर एक गांव में ले आओ, ऐसे कहाँ आई है ये? उसके लिए तो इनको संघर्ष करना पड़ा ना काफी साल, और उन्होंने धीरे धीरे अपनी चीजों को किया। हाँ, राजतंत्र की जगह लोकतंत्र वाली चीजों को एस्टेब्लिश किया धीरे धीरे। तो तब संघर्ष था। अब अभी आज की दुनिया में संघर्ष करने की जरूरत नहीं है, बस आप लोगों को सूचनाएं दो। वोटिंग हर 5 साल बाद होती है, वो आपको मौका देंगे, आप ले आओ, बस सिंपल। हम्म। हम्म। तो मतलब वही सीधा सीधा है इसमें कि वोटिंग से मतलब हो सकता है ये सब व्यवस्था पूरी तरह से संविधान बदल कर। यस, बिल्कुल। अभी आज का जो संविधान है हम्म। उसमें इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप अगर कोई कोई ऐसी नई व्यवस्था लाना चाहते हैं जिसमें आधे से ज्यादा लोग राजी हों, तो इजीली अडॉप्टेड होगी। कोई संघर्ष करने की जरूरत नहीं किसी से भी। हम्म। हम्म। जब बिना संघर्ष का आ सकता है ये तो मतलब एक कमाल का हो जाएगा बात। बिल्कुल, ये भी कमाल की बात है। ये तो ये तो फिर बुद्ध जैसी बात हो गई कि मैं अध्यात्म और आश्रम में रहूंगा, और हाँ, मेरी बातें कोई राजा या कोई व्यक्ति फैलाए। नहीं नहीं, हम ही राजा बनेंगे, हम ही फैलाएंगे। कोई आएगा राजा बनेगा, वो फैलाएगा, ये सोचने की भी जरूरत नहीं है। तो उसके लिए तो फिर आपको मतलब उतने सीटों पर इलेक्शन लड़ना होगा, पैसे की बिल्कुल। व्यवस्था करनी होगी। बिल्कुल, सीटों पे इलेक्शन लड़ना होगा, वो सब करना होगा, जो एक तरीका है। हाँ, तो उसके लिए उतनी पैसे की व्यवस्था करनी पड़ेगी, पैसे उतने की पैसे की प्रचार व्यवस्था तंत्र की व्यवस्था करनी पड़ेगी। हाँ हाँ, तो कितना पैसा लगता है उसमें? कुछ भी नहीं। आज की दुनिया में जहाँ पे इतना सोशल मीडिया है, इतना सब है। हम्म। हम्म। तो कहीं कुछ भी नहीं लगता तो कहीं से तो खड़ा किए होंगे कैंडिडेट आप लोग। नहीं तो अभी कहीं से क्यों खड़ा करेंगे? जब हम एक साथ 500 कैंडिडेट जिता सकते हैं, तो जब वो जिताएंगे तभी खड़ा करेंगे। अभी एक कैंडिडेट जिता के हम क्या करेंगे?
अच्छा, सीधे कंप्लीट सीटों के लिए करेंगे। यस यस, सीधा लोकसभा में उतरेंगे, कंप्लीट सीटों के लिए करेंगे और सीधा बदलेंगे। आजकल ये जानने के बहुत सारे तरीके हैं कि कितने लोग इसे चाह रहे हैं, नहीं चाह रहे हैं, सर्वे इत्यादि में। अच्छा, तो ये भी तो एक कमाल का बात होगा कि एक ही बार में सारी सीटों पे मतलब कि ऐसी बहुमत ला सकते हैं एक बार में, जिससे कि पूर्ण बहुमत हो। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन अभी तक तो किसी ने ऐसा कहीं हुआ नहीं है, क्योंकि कभी भी जड़ बनता है तो सर धीरे दुनिया धीरे में लगता है। सर दुनिया में बहुत सारी चीज ऐसी हैं जो पहली बार होती हैं और पहले लोग आइडिया नहीं लगा पाते उन चीजों का, और हो जाती हैं। नहीं, मतलब कोई भी चीज का ऐस, क्रमवत ऐ, विकास होता है ना। ऐसा इतिहास में बहुत बार तो विकास क्रमवत होता है, लेकिन हम्म वो जब लोगों को दिखने में आती है तो एकदम से आती है, उसमें स्टेप्स होते हैं। ऐसे थोड़ी हम्म के स्टेप्स नहीं होते हैं, कुछ जादू थोड़ी ना है। हम्म। हाँ, तो वही क्रमवत में तो आप कुछ लोग आपके जीतेंगे, फिर कुछ लोग जीतेंगे, फिर जैसे कि वो जैसे तो आप बीजेपी। पुराने तरीके की बात कर रहे हैं। नहीं, तरीका पुराना क्या। अभी तक तो हर जितने भी देशों में लोकतंत्र ऐसी ही पार्टियां आती हैं। ना ना ना, अभी तो भारत में आम आदमी पार्टी ऐसी आ चुकी है कि पहली बार में ही उसने सरकार बना ली थी। नहीं नहीं, पहली बार में उन्होंने सरकार बनाया था तो उसका आंदोलन किया, बैकग्राउंड बना, लोगों हाँ हाँ ने हाँ, विश्वास किया, तो वो सारी चीजें तो चली रही है ना यहाँ पे। और किसी और ने काम किया था, उसका इन्होंने फायदा भी लिया। सर काम कोई भी करे, उनको फायदा मिला मतलब हुआ ना। ऐसा करके नहीं है ना कि नहीं होता है। नहीं नहीं, वही तो उन्होंने, जैसे राजीव दीक्षित का फायदा, और फिर से उसके बाद और रामदेव दो का महीने फायदा। और 2 महीने की सरकार चलाई, उसके बाद में एकदम स्वीप कर दिया 67 आउट ऑफ 70। आप सोचो, ऐसा कभी हुआ पहले? नहीं नहीं, दुनिया में पहली कहीं बार नहीं हुआ। नहीं नहीं, पहली बार में 67 नहीं लाए थे। सर पहली बार में उन्होंने कांग्रेस के साथ मिलकर 2 महीने सरकार चलाई, पौने 2 महीने, हाँ हाँ और उसके बाद 67 सीट। हाँ। हाँ फिर देखो। तो वही है, तो ये क्रमवत हुआ ना, फिर 2 महीने भी टाइम लगे, उसके पहले भी किसी ने अरे बैकग्राउंड तैयार ये किया भी था। कब हुआ था पहले? हाँ, तो वही तो बोल रहे हैं, जैसे कि राजीव दीक्षित मर गए, उनका आंदोलन, और अन्ना हजारे और ये रामदेव, इन तीनों के जो देखो जो उन्होंने बैकग्राउंड बनाया था। राजीव दीक्षित के आंदोलन में कोई जान नहीं थी, उनके पास कोई व्यवस्था नहीं, वो केवल हम्म। आंदोलन कर रहे थे बस। खराब के प्रति आंदोलन, सही क्या है उनको उनको कुछ नहीं पता था क्या करेंगे। और जो भी थोड़ा बहुत बताते थे उसमें लोगों की कोई रुचि नहीं थी, कि उनको नहीं चाहिए ऐसा पुराना वैदिक टाइप का अ, हम्म। कोई व्यवस्था। तो वैदिक टाइप का वो कहाँ बताते थे। वैदिक टाइप के ही बताते थे कि बैल होने चाहिए, बैलगाड़ी होनी चाहिए, उससे ये होता है। आपने शायद उनका सुना नहीं है। उनकी जो वैकल्पिक व्यवस्था है वो वैदिक। हम्म। हाँ, आज की व्यवस्था की वो कमियां बताते थे, और उस व्यवस्था को वो ऐसे करके बताते थे कि उस समय देश बहुत सुखी था, 33% एक्सपोर्ट था, ये था वो था, सोने की चिड़िया था, वगैरह वगैरह, इस तरह से उसको बताने का प्रयास करते थे। और उस समय की व्यवस्था के जो थोड़े बहुत ग्लिम्स वो लोगों को बताते थे, तो उससे कोई राजी नहीं था। हाँ, आज की प्रॉब्लम्स है वो ठीक थी, उनकी बातें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, हम्म पर वो उसमें फेल रहे, और अंत में तो मर ही गए, और उनका कोई सक्सेसर नहीं। हम्म। हम्म, और उनके ही जो अपने ग्रुप थे वही आपस में एक दूसरे के पीछे कलेबाजी कर रहे हैं, माने उनके पास भी कोई विजन नहीं। हाँ, लीडर चल जाने के बाद विजन नहीं बचता है। नहीं, विजन हो, पहले 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 तो विजन होना चाहिए ना, तब। हम्म। हाँ, तब कोई अचने बचने की बात है। जैसे गांधी जी के पास तो था विजन, लेकिन हाँ, उनके जाने गांधी के जी के बाद। पास विजन था, लेकिन उससे बेहतर विजन था ये जो आया। हम्म। हम्म। तब तो ये है उनके लोगों के, मतलब पास उनसे ज्यादा विजन था गांधी जी से। सीधी सी बात है। हम्म। हम्म, तभी तो वो लोग ला पाए। बिल्कुल। तो इस मतलब गांधी जी वाला आता तो पूरा हम लोग फिर से मतलब पुराने युग में चले जाते हैं। बिल्कुल पुराने युग में चले जाते। अब अभी भी कोई एक आध देश ऐसा होगा कि जिसमें टेक्नोलॉजी नहीं होगी, वहाँ वहाँ का जैसा हिसाब किताब है वैसा यहाँ होता। टेक्नोलॉजी हमको जहाँ तक लगता है उनका ये नहीं था, मतलब हमको शायद लगता है कि नहीं तो फिर आप, वो स्वदेशी टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड रहना उनको सोच रहे होंगे कि हमारी चीजें हों। अरे सर,
स्वदेशी का नहीं है ना, उनका आप देखो सारी चीजें कि वो छोटी चीजों को ज्यादा महत्व देते थे, जैसे हथकरघा है या हस्त लघु उद्योग है, इनको देते थे। वो आज की हम्म दुनिया में कहाँ टिकते। आप सोचो, एक लघु उद्योग में पैदा हुआ प्रोडक्ट की क्वालिटी और उसकी कॉस्ट, और एक मशीनी फैक्ट्री की क्वालिटी और कॉस्ट में कितना जमीन आसमान का अंतर होता है। तो फिर सेंट्रलाइजेशन में ही की तरफ हमें बढ़ना होगा इस हिसाब से। वो तो है, सिस्टम तो सेंट्रलाइज ही होना चाहिए। हम्म। सिस्टम सेंट्रलाइज होना चाहिए और पावर जो है वो डिसेंट्रलाइज होनी चाहिए। हम्म। हाँ, पावर तो डिसे वो तो पावर के लिए बोलते ही थे डिसेंट्रलाइजेशन, तभी तो ग्राम तो पंचायत इन पावर सब चीजों। डिसेंट्रलाइज होनी चाहिए, सिस्टम डिसेंट्रलाइज नहीं। सिस्टम तो जितना ज्यादा सेंट्रलाइज होगा उतना ज्यादा बढ़िया, बल्कि पूरी दुनिया का सेंट्रलाइज होना चाहिए सिस्टम। और पावर पूरी दुनिया में डिसेंट्रलाइज हो, इतनी डिसेंट्रलाइज होनी चाहिए कि लोगों में स्थित होनी चाहिए 24 आवर, हमेशा के लिए, 5 साल में एक बार नहीं। हम्म। हाँ, तो ये जो संपूर्ण समाधान व्यवस्था है वो ऐसी ही है। वहाँ पावर टोटल डिसेंट्रलाइज है और सिस्टम नहीं नहीं। टोटल अच्छा, सेंट्रलाइज है। सिस्टम में क्या क्या, जैसे उत्पादन की गतिविधि। देखो, सिस्टम मुख्य क्या होता है, मुख्य सिस्टम रहता है कि लोगों को प्रोडक्ट एंड सर्विसेज चाहिए होते हैं अपनी हम्म अच्छे अच्छे जीवन को बिताने के लिए, और प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की मांग लोग कर सकें, उसका उत्पादन हो सके और उसका वितरण हो सके, ये टोटल सिस्टम सेंट्रलाइज होना चाहिए। हम्म समझ रहे हो। और पावर होती है संविधान में, तो हम्म संवैधानिक जो पावर है वो जनता के पास 24 आवर होनी चाहिए, कि संविधान को बनाना बिगाड़ना जनता के हाथ में होना चाहिए, नेताओं के हम्म हाथ में नहीं। जनता हम्म जो जो संविधान पकड़ा दे, नेता उस हिसाब से काम करे। अपने हम्म नॉलेज के हिसाब से कोई प्रस्तावना दे सकते हैं वो, कि ऐसा हम्म करने से ऐसा बेहतर होगा, जनता उस पर विचार करे, और जनता को लगे तो उसे वो लागू करके देखे, और ठीक लगे तो ओके, नहीं है तो फिर हटा दे। समझ हम्म गए। हम्म तो ये पूरा जनता के हाथ में हो, तो इस तरह से जो है, और 24 घंटे रहे, तो जिस नेता हम्म को जब हटाना चाहे हटा सके, जिस वर्कर को जब हटाना चाहे हटा सके, जो ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो जो हम्म इस तरह की पावर जनता के पास हमेशा रहे। हम्म। हाँ तो प्रोडक्ट और सर्विस जो बनेगा संपूर्ण समाधान में, जैसे जी कि अभी झारखंड में सबसे ज्यादा कोयला और ये लोहा है, जी। तो उसका उत्पादन स्टील का वहीं हो या दिल्ली हो या महाराष्ट्र करके हो या। नहीं, उत्पादन कहीं भी हो, हम्म। उसकी जहां से मांग आ रही है वहां आपूर्ति होनी चाहिए। नहीं नहीं, जहाँ पे संसाधन है वहीं पे हो या कहीं भी उसमें होगा। उत्पादन तो कहीं भी हो, उत्पादन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम्म हाँ, मांग जहाँ पे जो भी चीज की मांग है, हालांकि कोयला कोई ऐसी चीज नहीं है कि लोग उसकी मांग करते हैं, वो तो मीन्स है, मतलब। हम्म हाँ, लोग तो लोगों को बढ़िया घर चाहिए होता है, घर के अंदर जितनी फैसिलिटीज हैं वो चाहिए होती हैं, बढ़िया खाना चाहिए होता है, दूसरी फैसिलिटीज चाहिए होती हैं, ट्रांसपोर्ट चाहिए होता है। तो जो भी उनको जैसा भी चाहिए, जहाँ जहाँ जितना जैसा, वो सब A1 क्वालिटी में हम्म वो उसकी डिमांड करेंगे, और उसका प्रोडक्शन आप जहां आपको ठीक लगता है वहां पे उसका प्रोडक्शन कीजिए, और जो आपूर्ति है वो जहां से मांग आ रही है वहां आपूर्ति करते रहिए, उतने से मतलब होता है। तो इसमें जो आपूर्ति आपूर्ति जो मतलब सिस्टम वो रेशनल रहेगा या इक्वल रहेगा। आपको एज एज पर डिमांड, जिसको जो चाहिए, जब चाहिए, जितना चाहिए, जहां चाहिए, एज पर डिमांड इक्वल क्यों रहेगा। अब कोई आदमी 2 रोटी खाता है, कोई कोई 15 रोटी खाता है, इक्वल कैसे होगा। सैलरी वगैरह चाहे वो अभी सैलरी वहां स्पोर्ट्स। नहीं है, वहां पे करेंसी केवल। नहीं है अच्छा, करेंसी उसमें नहीं है। ना। तो फिर लोगों को किस आधार पे, मतलब कुछ काम करेंगे या नहीं करेंगे। इंटरेस्ट के आधार पे, जिनको जिस काम में इंटरेस्ट है उन्हें वो काम दिया जाएगा। तो जैसे ये पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी में भी तो यही हो, एक तरफ पूंजीवाद था एक तरफ कम्युनिज्म था। हम्म तो पूंजीवाद वाला जो एरिया था वो डेवलप कर गया, और हम्म। कम्युनिज्म वाला जो एरिया था वो गरीब रह गया। हाँ, तो रहता ही। तो फिर क्योंकि वहाँ को। कम्युनिस्ट व्यवस्था में बहुत सारे लूप होल्स हैं, बहुत सारी गलतियां हैं। वहां पे पावर सेंट्रलाइज होती है, पावर डिसेंट्रलाइज होती नहीं कम्युन में।
हाँ, तो उसमें था यही कि उन्होंने इंटरेस्ट के ऊपर अगर छोड़ेंगे, अगर उन्होंने इंटरेस्ट तो के कम ऊपर से नहीं छोड़ा ना, हम्म कम्यून में इंटरेस्ट के ऊपर नहीं था। जो एक ग्रुप था वही तय करता था कि किससे क्या काम लेगा, कितना काम लेगा, कब लेगा और कितना देगा उनको बदले में, ये सब वही तय करता था। तो तो, उसमें और इसमें तो जमीन आसमान का अंतर है। तो लोगों को तो इंटरेस्ट नहीं होता है काम करने का। अच्छा, आप हो सकता है आपको नहीं है दुनिया में कुछ भी इंटरेस्ट काम करने का। अगर सब कुछ व्यवस्था हो तो आदमी आनंद में जिएगा, घूमेगा फिरेगा, हाँ, एक्सप्लोर करेगा। तो काम भी तो आनंद में ही करेगा वो। नहीं, काम आनंद में तो कौन काम में कौन सी मरी फैल रही है उसको। आप इस पे एक बार ये करके देखिएगा, किसी को अगर कोई काम देते हैं तो देते वो हैं नहीं, वो जो आदमी जो काम चाहेगा वो मिलेगा। ये देते हैं का फिर वही कम्यून सिस्टम सोच रहे हो ना आप, वही तो सारा चक्कर है। मतलब वो आप मतलब बताएंगे कि हमें ये काम चाहिए। यस, लेकिन कोई ना कोई एक काम अनिवार्य होगा 25 से 50 साल की उम्र में। अब क्या चाहिए वो आप बताओ, उसका आउटपुट आपको ज- ज- जो एक होता है वो आपको देते रहना पड़ेगा बस। तो आपको लगता है सब कोई बोलेंगे कि हमें काम करना, उसमें तो कंपलसरी करना होगा ना, एक काम या दो काम। काम अनिवार्य बता तो दिया, लेकिन काम चुनेंगे आप कि कौन सा करना है। और एक ही तरह के काम करने वाले लोग बढ़ गए तब। ऐसा होता नहीं नेचर में। उसके लिए नेचर को समझो, ह्यूमन नेचर को समझो। नहीं ऐसा नहीं, कभी नहीं होता कि सबको बैंगन पसंद होता है। नहीं ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर अगर ऐसा नहीं होता तो हमें स्कूल खोलने की जरूरत नहीं होती। हम लोगों को अलग अलग चीजें सिखाते हैं इसलिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अलग अलग चीजें सीखें। नहीं तो स्कूल तो वहाँ होंगे ना, और जैसे स्कूल में आदिवासी लोग अलग सिस्टम अलग है। चीजें सीखेंगे। हाँ, आदिवासी सिस्टम जो है ना, वहाँ पे जहाँ पे नहीं है स्कूल, तो उसमें से किसी भी व्यक्ति को रिसर्च करने नहीं आता है, या किसी भी व्यक्ति को मतलब कि किसी खास तरह का लेखन करने नहीं तो आता है भाई साहब उनको। स्कूल होगा ना, जब स्कूल होगा तो ये तो समस्या ही नहीं खड़ी होगी जो सोच रहे हो आप। हाँ, तो इंटरेस्ट उनका बनाना पड़ता है। बनाना नहीं पड़ता है, स्कूल में हमेशा आदमी इंटरेस्ट के हिसाब से ही पढ़ता है। जिसमें इंटरेस्ट ही नहीं है वो उसको ग्रहण ही नहीं होगा, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसी चीज है जिसे आप जबरदस्ती किसी के अंदर घुसा नहीं सकते मार पीट के भी। हाँ, वो तो बिल्कुल सही है। तो फिर जैसे गेमिंग का इंटरेस्ट है आजकल बहुत ज्यादा बच्चों को। गेमिंग का उस भी जिसका जिस गेम में इंटरेस्ट है वो उसी में जाएगा, जबरदस्ती ढकेलोगे जाएगा ही नहीं। नहीं नहीं, वीडियो गेम खेलने का है। वीडियो गेम तो ये तो पर्सनल चीज है ना, ये कोई ऐसी प्रोडक्टिव चीज थोड़ी है कि वीडियो गेम खेल। वो तो आप अपना आपके पास जो समय होगा 4-5 घंटे के अलावा खेलते रहो। ये बहुत सारे काम है, जैसे नॉर्मल काम की ज्यादा जिसमें झंझट है वो काम को व्यक्ति नहीं करना चाहता है, तो वो एक तरह के काम के लोग इसमें बढ़ सकते हैं सर। कौन सा झंझट वाला काम है, एक काम बताओ। जैसे कि रिसर्च हो गया। रिसर्च और में भी क्या झंझट होती है। मतलब हर कोई तो वो नहीं कर सकता है ना। अरे तो हर फिर वही और लेकिन बात है। हर कोई मजदूरी हर मतलब कोई कर सकता है। आप चाह रहे हैं कि हर एक आदमी रिसर्च करे। नहीं नहीं, मजदूरी हर आदमी कर सकता है, तो जब उसे कुछ नहीं समझ में आएगा तो व्यक्ति मजदूरी की तरफ चला जाएगा। अरे देखो भाई, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि क्या आप कहना क्या चाह रहे हो। एक तरफ कह रहे हो कि हर आदमी जो है रिसर्च नहीं नहीं कर सकता, तो हर आदमी से तो रिसर्च करानी भी नहीं है। हाँ, वो तो करानी नहीं है, लेकिन तो मजदूरी भी तो हर आदमी से नहीं करानी है। हाँ, सीधी सी बात है। इसका मतलब है कि जितने दुनिया में काम होते हैं उनको कोई ना कोई लोग करेंगे और उनसे ही करवाना है। ये तो आप कोई कारण बताओ ना कि भाई ये वाले काम का एक भी आदमी नहीं होगा, तो उस बारे में सोचा जाए जिस कि कामों में रिस्क है या जिस कामों तो रिस्क में बताइए ना। जैसे कोई एक काम बताइए कि भाई इसमें ये वाला रिस्क है। हाँ, जैसे जबरदस्ती छोड़ा हुआ रहेगा, तो जैसे कि जा करके आर्मी पे सुरक्षा करना, बॉर्डर पे जा करके हाँ आर्मी में। हाँ, तो उसके लिए लॉ बना दो कि शुरू में हर आदमी को 1 साल 2 साल आर्मी में से गुजर के जाना पड़ेगा बस। जो कोई ऐसी चीज होगी हम्म कि कि जिसमें कोई नहीं जाना चाहेगा या जितने लोग चाहिए उतने नहीं जा रहे हैं, तो उसके हम्म लिए एक नियम बना दो। उस हिसाब से 6 महीने का 1 साल का जो कि वो वहां उतनी आपूर्ति होती रहे हम्म। लगातार। तो इस तरह से तो अब इजी व्यवस्था है। जब लागू। जैसे कई देशों में इस तरह के नियम है। इसराइल है, रशिया है। रशिया में 1 साल का नियम है आदमियों के लिए, और इसराइल में 2 साल छह का महीने नियम है का लड़कियों के लिए, और 1 साल का नियम है आदमियों 2 साल का नियम 3 साल का नियम आदमियों के लिए, और 2 साल का नियम स्त्रियों के लिए है आर्मी हम्म का। हाँ, 6 महीने का कम से कम कंपलसरी है, हाँ।
तो ठीक है, इसमें तब तो फिर धीरे धीरे वो तो व्यवस्था अब लागू होगी तो ही उसके मतलब लूप होल्स पता चलेंगे, लूप होल्स पता चलेंगे तब पता चलेगा कि हाँ क्या क्या इसमें परेशानी है। हाँ, तो जो जैसे आप सोच रहे हैं अभी जो जो आपने बताई है, तो इसमें जो भी डाटा आएगा उस हिसाब से उस एरिया को मैनेज किया जाएगा। लोग कम आ रहे हैं तो उसके लिए लॉ बना दिया जाएगा कि भाई इतना समय हर एक आदमी को इसमें जरूरी है, हम्म। बस। और जहाँ इजीली आ रहे हैं तो वहाँ आ रहे हैं। हाँ, इसी का तो ये है, लोगों को ये भी एक है ना कि लोग अगर पूछेंगे इस सब चीज को तो इजीली इस तरफ से नहीं लेते हैं। उनको लगेगा कि जब लूप होल्स इसमें है कहीं इससे भी बदतर व्यवस्था ना हो जाए। लूप होल्स नहीं है ये, तो बिना डाटा के आप नहीं जान सकते ना। ये तो तरीका तो बता दिया कि ऐसे लॉ, अगर ऐसा कुछ जहां भी होगा ऐसा लॉ बना के उसको फुलफिल कर सकते हो। और ऐसा हम्म। हो रहा है देशों में, ऐसा नहीं है कि इसका कोई प्रयोग नहीं है। नहीं, उस हिसाब से देखा जाए तो इस व्यवस्था को भी तो सुधारा जा सकता है, लेकिन अब सुधारना हाँ हाँ, तो ठीक है। बहुत मुश्किल है। आप आप सुधारने का कोई प्रारूप दो, अगर सुधारा जा सकता है तो वो वाले तरीके से जाएंगे। उसके लिए भी ओपन मंच हमने इसलिए रखा है। नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि इस व्यवस्था को भी सुधारा जा सकता है, लेकिन इसको देखिए सुधारना कितना मुश्किल है। सर मैं वो नहीं कह रहा, हम तो कह रहे हैं हम्म। कि कितना भी मुश्किल हो अगर सुधारा जा सकता है तो जिसके पास कोई प्रारूप है सुधारने का तो लेके आए, हमारे ओपन मंच पे रखें। वर्तमान व्यवस्था को सुधारने का। हाँ। हम्म। हम्म। भाई, ठीक है। आइडिया से ही ऐसे। शुरुआत होगी ना, पहले तो आइडिया होगा उसके बाद ही कोई अगला कदम होता है ना। हम्म। हाँ, तो आइडिया तो कोई लेके आए पहले, तो उसके उसके लिए भी हम लोगों ने ओपन मंच खोल ही रखा है। हाँ, वो तो आपका एक जगह है मंच, वो तो हम्म। यूट्यूब पे अपना एक मंच है आपका। यस। उसमें तो जितने लोगों को जो अपना समझ में आता है वो अपना विचार देते ही हैं। जी हाँ। हम्म। और हम लोग उसको क्वेश्चन कर करके उसको जानने समझने का प्रयास करते हैं, और सामने वाले को भी पता चलता है कि जो क्वेश्चन उसको अभी तक नहीं हुए वो भी ऐसे यहाँ क्वेश्चन होते हैं। हम्म। हाँ, और ये जरूरी नहीं है कि एक बार में वो नहीं एक्सप्लेन कर पाए तो और एक बार में अटक जाए। कोई नहीं, हम्म। जाके अपने आइडिया को फिर से अपडेट करें, उन क्वेश्चंस के जवाब ढूंढें और फिर से लेके आए। हम्म। हम्म। ये तो एक तरह से थ्योरी पे कितना वो ये करेगा जब तक अब इसके अब अब आप सर बोल ये रहे तो हैं कि। थ्योरी के निर्माता को के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका दिमाग कितना है, कितना सवाल, किन सवालों के जवाब वो अपनी थ्योरी में निकाल पाता है। हम्म। हाँ, क्योंकि पहला काम तो थ्योरी ही होगा ना, जहाँ कहीं भी होगा। हम्म। हाँ, तो थ्योरी जितनी ज्यादा कंप्लीट होगी उतनी ज्यादा स्वीकार्यता होगी उसकी, उतने ज्यादा उसके प्रैक्टिकल में आने के चांस बढ़ेंगे, उतनी ज्यादा लोगों की सहमति मिलेगी। वो अलग बात है कि उसमें भी कोई कमियां होंगी, तो वो जब आएगा उसके उस समय उन कमियों के बारे में सोचा जाएगा। जैसे अभी पूंजीवाद चल रहे थे, पूंजीवाद क्या बिना कमियों के साथ है क्या? नहीं नहीं, बिना कमियों को कैसे रहेगा। तो फिर तो ये तो कोई सवाल ही नहीं है ना। वो तो कोई भी व्यवस्था एक्सेप्ट होती है लोगों के द्वारा, और वो जब आती है और उसमें उस समय जो कमियां होंगी उस समय उन पे काम होता है। जैसे हम्म। पूंजीवाद में जो जो भी समस्याएं आती रही उन पे जो भी ये लोग काम करते रहे, जो निकलता रहा वो अभी तक निकलता आया है। हाँ, अभी तो निकलता है, अभी तो काफी, जिसमें कि इस तरह से अभी हम लोग इस पे काम कर रहे थे। हम्म। एआई रोबोट जो आ रहा है उसमें आगे चल करके क्या परेशानी आएगी और इसको कैसे मतलब अपने लिए यूज कर सकते हाँ, हैं नहीं, लोग। इसमें सबसे बड़ी परेशानी तो ये आएगी कि जॉब कम हो जाएंगी। जॉब तो हाँ। उसके लिए क्या उपाय हो सकते हैं, तो उसका उसका सॉल्यूशन कुछ हम लोग बताते हैं, जैसे कि कोई भी कंपनी या कोई भी व्यक्ति हम्म। 5% जैसे ज़्यादा इंसानों को रिप्लेस नहीं करे, क्योंकि हम्म। वो तो 5% उसके एआई काफ़ी है सारे सवालों के जवाब देने के लिए। हम्म। दूसरा एक ये हम लोग कहते हैं कि ये रोजगार को मतलब इंसानों के पास कुछ ये नहीं है, अगर एआई आ जाता है तो एक ऑप्शन हो जाता है ना, क्या? हड़ताल होने का, ये होने का, अब सिस्टम खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं, पहले समझे था नहीं। कि सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये होगी कि लोगों के रोजगार कम हो जाएंगे, उसका उस हम्म समस्या का क्या समाधान है आपके पास? एक ये है कि सबसे पहले कि एक लेबर लॉ हो नया हम्म। तरह से, हम्म। जिसमें कि किसी भी कोई भी व्यक्ति है वो हम्म। 100% लोगों को रिप्लेस नहीं करे। नहीं, मैं हम तो कह रहे हैं 100% नहीं करे, 50% कर दिया तो पचास पाँच परसेंट कहाँ परसेंट जाएगा? 5% लोगों को रिप्लेस करे ज्यादा से ज्यादा। नहीं तो फिर वो एआई का क्या करेगा अगर 5% लोगों को ही रिप्लेस करना है तो?
ये नहीं 5%। दूसरा चीज है ये कि तो वो गांधी वाली बात हो जाएगी ना, ऐसे नहीं रुकती ना, टेक्नोलॉजी कभी नहीं रुकती है। नहीं नहीं, टेक्नोलॉजी को रोकना नहीं है, दूसरा इसमें आधार है तो सहयोग जब और टेक्नोलॉजी का यूजी 5% करोगे तो फिर क्या मतलब हुआ, टेक्नोलॉजी रोकना ही हो गया ना। अगर इस व्यवस्था में बात हो रहा है पूंजीवाद में कि आपको लेबर लॉ बनवाना ही पड़ेगा, और नहीं तो फिर आपको कोऑपरेटिव्स में जाना पड़ेगा। हाँ, नहीं को देखो, वही बात है, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि, और वो एक देश में संभव नहीं है। अगर आपने एक देश में ऐसा किया हम्म। तो वहाँ के जितने भी निर्माता लोग हैं वो सब उन देशों में भाग जाएंगे जहाँ पे ये लॉ नहीं है, और वो वहाँ पे एंजॉय करेंगे, आपका देश रह जाएगा ऐसे ही। तो फिर अपने देश को तो डेवलप कोऑपरेटिव से कितने देशों ने किया ही है डिसेंट्रलाइजेशन से। नहीं, वो तो अब तक हो चुका। अब जब टेक्नोलॉजी आएगी, ये एआई स्पेशली, तो हम्म। इसमें नहीं वो सरवाइव कर पाएंगे। नहीं नहीं, अगर मानते हैं कि कोई कंपनी है, कोई हॉस्पिटल है जहाँ पे 500 डॉक्टर हैं। सर समझे नहीं, कोऑपरेटिव में वो ज्यादा अपने देश का ढांचा चला सकते हाँ हैं। तो ए, हाँ। अब एक्सपोर्ट उनका जीरो हो जाएगा, और एक्सपोर्ट जीरो होने का मतलब है इंपोर्ट जीरो हो जाएगा, पूरी दुनिया से कट जाएंगे वो लोग। तो शुरू जब ये चीज लोगों को पता चलेगा कि हमारी नौकरी कोऑपरेटिव में बच सकती है, तो बाकी लोग भी तो इसके लिए प्रयास करेंगे। समझे नहीं आप, पूरी पूरी दुनिया में एक साथ होगा तभी ऐसा हो सकता है, और पूरी दुनिया में एक साथ होगा नहीं। नहीं, एक साथ कैसे होगा, कहीं ना कहीं हाँ, जब तक होगा नहीं तो तब वही तक बात कोई। कर रहा हूँ, तो इसलिए अब केवल वही व्यवस्था आगे आ सकती है जो देश के लेवल पर आके भी सस्टेनेबल हो जाए, और इस हम्म। समस्या से ये जो एआई से पैदा होने वाली समस्या को फुलफिल कर सके, वो संपूर्ण हम्म। समाधान है। तो उसमें तो आपका कहना है कि वो एक ही जगह उत्पादन होगा, उसमें सारा चीज होगा, और मतलब कि गवर्नमेंट सारा चीज को मतलब सप्लाई करेगा। हाँ, गवर्नमेंट ही सारी चीज को मैनेज करेगा। वो तो काम तो लोग ही करते हैं, गवर्नमेंट हम्म मैनेज करेगी। हम्म। हाँ, तो वो एक तरह से तो कोऑपरेटिव ही हो गई कि गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाएंगी चीजें बोलने और को मैनेज। कोऑपरेटिव आप बोल सकते हो, लेकिन डिफरेंट टाइप ऑफ कोऑपरेटिव है। अभी जो आप कोऑपरेटिव बोल रहे हो वो पूंजीवाद का कोऑपरेटिव है। हाँ हाँ, कोऑपरेटिव के तो बहुत मॉडल है हाँ, तो बहुत उसमें। मॉडल है। हम जिसकी बात कर रहे हैं वो अल्टीमेट कोऑपरेशन है, मतलब अब उससे ज्यादा कोऑपरेशन पॉसिबल ही नहीं है, वो हम्म। मैक्सिमम कोऑपरेटाइज है। तो आखिर सॉल्यूशन तो वही है, सहयोग और सहकारिता ही नहीं, संपूर्ण वो तो समाधान है। हमेशा ही होता है। वो तो पूंजीवाद में भी सहयोग नहीं होगा तो पूंजीवाद कैसे चलेगा। पूंजीवाद में भी जितना सहयोग पॉसिबल हो पा रहा है उसी से चल रहा है। एक कंपनी में एक मालिक है, वो सब है, काम कर रहे हैं लोग, तो सहयोग तो वहां भी हो रहा है ना। हाँ, लेकिन अब उन्होंने लेकिन वो इंसानी। सहयोग का कोई अच्छा मॉडल नहीं है, वहां बहुत सारी प्रॉब्लम वाला वो मॉडल है वो भी सहयोग का ही मॉडल। हाँ, तो उन्होंने भी क्या किया, श्रम का ऑप्शन ढूंढ लिया, अब उनको इंसानी सहयोग की ज्यादा जरूरत है नहीं। हाँ, तो अब इस तरह की कोऑपरेटिव अब चलेगी नहीं। हम्म हाँ, तो इसलिए आपको अब ऐसा कोऑपरेटिव का मॉडल ढूंढना पड़ेगा कि जिसमें ये इस चीज का मतलब अच्छा प्रभाव आए, बुरा ना आए एआई हम्म। का। हाँ, तो वही हम लोग बताते हैं, सहयोग और वो सहकारिता देश के के जो लेवल मॉडल। पर भी सस्टेन हो, क्योंकि सारे देश एक साथ लेके आएंगे नहीं, कोई व्यवस्था सारे देशों में एक साथ आती नहीं है। नहीं नहीं, कोई व्यवस्था तो आ नहीं सकती है। हाँ, और तो अगर इस व्यवस्था में सरवाइव करना है धीरे धीरे, तो उनको हम्म, बोलते हैं या तो लेबर लॉ बनाओ, और या तो जो आपका रोजगार है उसको फंडामेंटल राइट्स के लिए आप फाइट करो। हाँ, तो अब हमारे यहाँ ना फाइट करने की जरूरत है, ना ऐसा कोई लॉ बनाने की जरूरत है। हमारे यहाँ ऐसा है कि वो सब इक्वली इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कि जितना जितना काम टेक्नोलॉजी करेगी उतना काम टेक्नोलॉजी करेगी, जो बचेगा वो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कि तो चलो यही। 2 घंटे आपके हाँ ऊपर, 2 घंटे आपके ऊपर टाइप का ऐसे। हाँ, वही चीज हम लोग समझाते हैं कि जैसे एक हॉस्पिटल है, तो वो हॉस्पिटल में 500 डॉक्टर हैं, तो तो अभी 500 पूंजीवाद डॉक्टर। में ये हो नहीं सकता ना। ये हाँ, नहीं पूंजीवाद में नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, पूंजीवाद में जैसे अभी तो बचाना है ना, तो बचाने का दो ऑप्शन, एक लेबर लॉ और फंडामेंटल राइट्स और रोजगार। और अगर लोग, क्योंकि एक बार में समझ में लोगों को आता नहीं है। नहीं नहीं, पूंजीवाद में आप बचाएंगे तो जितने पूंजीवादी हैं वो सब चले जाएंगे देश छोड़ के उन देशों में जहां ये लॉ नहीं है। हम्म। हाँ, तो आप पिछड़ जाएंगे फिर। हाँ, तो फिर उसको कोऑपरेटिव्स की तरफ ले जाना होगा उन लोगों को। तो वही बता रहा हूँ, तो वही एक एक भविष्य की का एकमात्र जो ऑप्शन है वो वही है जो हम लोग जिसकी बात कर रहे हैं।
तो हम लोग भी उसी की बात करते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी ऐसे आप आ जाने पूंजीवाद वाली में है। उसकी बात कर रहे हो ना, हम नहीं पूंजीवाद नहीं, में नहीं कर दोनों रहे। ऑप्शन देते हैं हम लोग, कि अगर आपको अभी सरवाइव करना है, जैसे आज तो उनको डर नहीं तो दिख रहा है ना। तो आप एक काम करो ना, आप हमारे ओपन मंच पे आके रखो इन चीजों को, तो वहां पे डिटेल में डिस्कशन हो, क्योंकि वहां पे मैं आपको पूरा 1 घंटा मिलेगा अपनी बात को रखने के लिए, और मैं उसे नोट डाउन भी करता हूँ, और फिर उसमें जो सवाल पैदा होते हैं उनको पूछते हैं हम लोग, तो आप आंसर कीजिएगा। तो आप आके रखो वक्ता के तौर पे। ठीक है, उसके विषय में तो बात करेंगे, लेकिन अभी तो हम लोग वही बात करते हैं, जैसे लोगों के साथ जो बात करते हैं ना। अभी जैसे कि अधिकतर लोगों को लग रहा है कि शायद बच जाएंगे, एक जैसे क्रांति आई थी ना, औद्योगिक अभी क्रांति। तो मुझे आइडिया ही नहीं लग रहा है ना कि आप किस कोऑपरेटिव की बात कर रहे हो। अभी जो कोऑपरेटिव चल रहा है उसकी बात हम्म। कर रहे हो, तो वो तो सस्टेनेबल है नहीं। नहीं नहीं, मतलब कि कॉपरेशन ऐसा हो, जैसे कि हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे कि कोई भी चीज बन रहा है, आप सेंट्रलाइजेशन कॉपरेशन बोलो, या अभी आप बात कर रहे हो जो छोटी छोटी कोऑपरेटिव चल रही हैं इनकी। अभी तो वैसे ही कोऑपरेटिव है, अभी तो कोई नेशनल लेवल पे कोऑपरेटिव सोसाइटी है नहीं, नेशनल या हो इंटरनेशनल लेवल पे। होनी थी, लेकिन इन्होंने बनाई नहीं ना। जो भी है अभी तो नहीं है ना, तो अब ये तो आप आके रखेंगे तब पता चलेगा। तो पूंजीवाद में तो ये हो भी नहीं सकती, अगर आपके यहाँ कोऑपरेटिव बढ़ेंगे तो ये इंडिविजुअल लोग कैसे बढ़ेंगे। तो वही तो मैं बता रहा हूँ, तो इसीलिए आप वहाँ 1 घंटा आके रखेंगे तभी पता चलेगा कि आप जो कह रहे हो वो फिजिएबल भी है आज क्या, या उसके लिए पूरा सिस्टम बदलना पड़ेगा। हम्म। हाँ, अगर सिस्टम ही बदलना पड़ेगा तब की बात है। हाँ, तो हम लोग जो बता रहे हैं वहाँ का अलग मैटर है, हम लोग स्कूलों में बताते हैं हम्म। कि स्कूलों, अभी लोगों को क्या समझ में आ रहा है ना, जैसे कि उनको लगता है कि शायद बच जाएंगे, जैसे औद्योगिक क्रांति आई थी तो हमारे हम्म। कुटीर उद्योगों को रिप्लेस कर दिया उन्होंने। जी। उसी तरह ये एआई और रोबोट आया है, इस बार ह्यूमन को रिप्लेस करेगा। बिल्कुल। तो लोग क्या सोच रहे हैं कि वैसी कोई क्रांति होने वाली नहीं है। हम्म। अधिकतर लोगों के दिमाग में ये है, 80% लोगों के, हम्म। या 90% रखिए, क्योंकि ज्यादा लोगों के पास इसकी जानकारी अभी पहुंची नहीं है। नहीं नहीं, और वो तो कोई विकल्प अगर नहीं आएगा और ये एआई आ गया, तो अगले 6-7 साल में जब लोगों की जॉब जाएगी तब तो पता चलेगा ना, तब तो पता चलेगा ना उनको कि हो गया आउट ऑफ सिस्टम। तब कैसे हम्म। तब तो बताने की जरूरत भी नहीं है, परिणाम से हम्म ही वो आउट आउट हो जाएंगे हम्म। फिर। वो तो हो ही जाएंगे, लेकिन उसके पहले तो ये करके रखना होगा ना, लोगों तक अपनी बात तो पहुंचा के रखनी होगी, ताकि कल को माइंड में उनके रहे कि ये सॉल्यूशन है। तो उसी के लिए कह रहे हैं, आओ कभी ओपन मंच पे रखो अपना। ठीक है, उसके में, और ये स्पिरिचुअलिटी को लेकर के आपका क्या है, या नहीं मानते हैं, या उसको किसी और रूप में लेकर के चलते हैं। नहीं, दूसरे रूप में है स्पिरिचुअलिटी, तो होती है जब आप हैं तो आप अबाउट योर नॉलेज ही स्पिरिचुअलिटी कहलाती है, कि तो आप कौन अध्यात्म को। हैं, क्या हैं, कैसे बिहेव करते हैं, आपके पैटर्न क्या हैं, आप किन नियमों पे चलते हैं, वगैरह वगैरह, ये सब स्पिरिचुअलिटी के अंतर्गत ही आता है। अब तक जो बातें आई हैं इसके अंतर्गत वो हवा हवाई ज्यादा है, रियलिटी कम है। तो हवा हवाई जैसे कि जो चीजें हैं, जैसे बहुत सारी चीजें ना हवा हवा हवाई हवाई जैसे हवाई। एक ईश्वर है जो बड़ा दयालु है, बड़ा सर्वशक्तिमान है, बड़ा न्यायकारी है, ये सब हवा हवाई बातें हैं। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा ही तो बात तो हवाई है, तो इसके लिए कुछ, जैसे तो कि इसके हम लिए लोग, तो इसके लिए रियल कोई खोज करे, जैसे मैंने एक खोज करी है और उसके लिए संपूर्ण जीवन दर्शन एक बुक लिखी है, उसको आप पढ़िए। जैसे हम लोग क्या करते हैं इसको, जी। जैसे स्पिरिचुअल साइंस साइंटिस्ट का एक कोर्स हम लोग लोगों को सिखाते हैं कुछ दिन। हम्म। उसमें क्या रहते हैं कि फार्मूला है, जो भी चीज़ है ना, हम्म। उस फार्मूला का उनको प्रैक्टिस करना रहता है। हम्म। और मतलब कोई, मतलब कि आपको धर्म बदलने का जरूरत नहीं है, हम्म। कोई आप कैसा खाना खा रहे हो ये आपको तय करने की जरूरत है, कब कौन सी कपड़े पहनना है, ये सब हम्म। चीजें आपके रिसर्च में बाधा नहीं बनेगी। हम्म। तो फॉर्मूले जो है ना ध्यान के और योग के, और इसके सारे फॉर्मूलों का एक लिस्टेड है कि कैसे आप इनका प्रैक्टिस कर सकते हो। हम्म। और उस प्रैक्टिस के बाद आपको क्या एक्सपीरियंस हुआ, हम्म। तो उसके लिए आपको धर्म बदलने की जरूरत नहीं है। हम्म। तो स्पिरिचुअल साइंटिस्ट का हम लोग एक कोर्स देते हैं लोगों को। हम्म। ये स्पिरिचुअल साइंटिस्ट बनने की जरूरत है, जिसमें फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले का आप एक्सपीरियंस करो, और इस एक्सपीरियंस के आधार पे क्या आपको एक्सपीरियंस हुआ वो बताओ। हम्म। और जिससे आपको बेनिफिट नहीं हुआ उसको छोड़ते जाओ, और जिससे बेनिफिट हुआ उसको लाइफ में अपनाते जाओ। हाँ नहीं, अब वो तो आप ऐसा कर रहे हो, हम लोग तो ऐसा कुछ कर नहीं रहे, हम तो कह रहे हैं खूब उल जलूल काम करते रहो जो करते रहना है आपने अपनी जिंदगी में। हम्म। हम्म।
नहीं नहीं, भूल जुलूल वाला काम तो ठीक है, उसमें और लोग अच्छा है, अपने हिसाब से जिएंगे, हाँ, लेकिन अपने हम हिसाब लोग से जिएंगे वो ये तय उन्हें उन्हें खुद करने दो अपने हिसाब से। चीजें सब उपलब्ध रहेंगी, तय उन्हें करने दो। नहीं नहीं, हम लोग बस इतना उसमें ये करते हैं कि जैसे कि मेरे कुछ दोस्त सन्यासी हो गए और कुछ अघोड़ी हो गए, हाँ। तो और काफी हर धर्मों में मेरे दोस्त हैं। हम्म। तो उनके साथ दिक्कत क्या होता है ना, जैसे एक कोई कोई भी बन गया, मुस्लिम बन गया, या मान लेते हैं कि मौलवी या पादरी या कुछ भी बन गया। हम्म। अब वो पादरी जो है, जो दूसरे को सिखा रहा है, उसको मान लेते हैं नॉलेज नहीं है, हम्म। एक्सपीरियंस नहीं है, या हम्म। जो उसने फॉर्मूले ट्राई किए उससे उसको कुछ मतलब कि लाइफ में परिवर्तन नहीं हुआ, हम्म। तो होता क्या है कि वो व्यक्ति खुद डिप्रेशन में चला जाता है। हम्म। और जब चला जाता है तो अब उसको डिप्रेशन में नहीं जाना था। हम्म। जैसे किसी को अगर बीमार है कोई व्यक्ति, हम्म। तो बहुत सारी पैथियां हैं, एलोपैथी है, होम्योपैथी है, आयुर्वेदी है, नेचुरोपैथी है। मेरी अगर इलाज एलोपैथी में नहीं ठीक हो रही है, हम्म। तो मुझे किसी और पैथी में ट्राई करना चाहिए। हाँ, नहीं वो तो आप चाहिए चाहिए में जा रहे हो ना। नहीं नहीं, करते हैं, आप पहली प्रैक्टिस आप ऐसी ही वो होती है। सारी पैथी अवेलेबल करके रखो इजीली के आदमी के, वो जो है अवेलेबल हो, फिर आदमी को छोड़ दो, उसको जो करना है हाँ करेगा। हाँ, तो हम लोग वही करते हैं, जो भी हमारे पास फॉर्मूले हैं ना, वो फॉर्मूले हम लोग बताते हैं। और उन फॉर्मूलों में उनको ये जो मानसिकता है ना, उल जुलूल, ढकोसला, हम्म। इन सब चीजों में नहीं फंस करके हम बोलते हैं आप सीधे फॉर्मूले पे ट्राई करो, फॉर्मूले पे रिसर्च करो, ऐसे होता है। अगर आपको मर्जी है तो करो, तो फ्रीडम है। जो आ गया, जो करना चाहता है, उसके लिए तो एक रास्ता होना चाहिए ना। नहीं तो मुझे तो नहीं समझ में आ रहा कि कौन से फॉर्मूले की बात कर रहे हो। रखो नहीं इन सब चीजों को आके कभी। हम्म। हाँ भाई, नहीं नहीं, जैसे फॉर्मूले वही जैसे है आप जैसे। कहीं स्कूल कॉलेज में कहीं रखते होगे लोगों के बीच, वैसे ही रखो। उसी तरह से हमें भी समझ में आया कि कौन सा फॉर्मूले की बात कर रहे हो, क्या फॉर्मूला बनाया है। फॉर्मूले वही सब पुराने हैं। कुछ फॉर्मूले जैसे ईसाइयों के पास हैं, कुछ फॉर्मूले हिंदुओं के पास हैं, कुछ फॉर्मूले मुस्लिमों के पास हैं, कुछ फॉर्मूले इनके पास हैं। इन्होंने क्या किया, उन फॉर्मूलों पे अपना कब्जा कर लिया। हमारा वो कहना है, हम लोगों को ये समझाते हैं कि जैसे उन्होंने कब्जा कर लिया, अब बेचारा मौलवी जो है, उसको कोई कौन सा एक्सपीरियंस। फॉर्मूला? जैसे कोई एक फॉर्मूला तो बताओ, मुझे समझे जैसे नहीं न, समझ में आ रहा। फॉर्मूला मतलब क्या होता है? ये ध्यान विधि, जैसे हिंदुओं ने ध्यान विधि है ना इनके पास। तो कोई एक ध्यान विधि तो बताओ, कौन सी एक ध्यान विधि को फॉर्मूला कह रहे हो? जैसे सांसों पे नियंत्रण करना है, एक सांसों मान पे लेते हैं, नियंत्रण करना है, तो इससे क्या होगा? या थर्ड आई पे उसको ध्यान लगाना है, ठीक है। ओके, तो थर्ड आई पे ध्यान लगाना है, उससे क्या होगा? यानी ये फॉर्मूले क्या होगा नहीं होगा, मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूँ। सर मैं फॉर्मूला है बता, तो उसका रिजल्ट भी पता होगा ना आपको कि इससे क्या होता होगा। हाँ, उसमें जैसे थर्ड आई पे जो भी व्यक्ति काम करेगा, हाँ। उसमें अगर उसके साथ, अगर उस व्यक्ति का वो रिसर्च आगे बढ़ता है, कौन सा तो रिसर्च? जो भी उसका ऑब्जर्वेशन, उसमें तो ऑब्जर्वेशन होगा, तो जैसे उस, फॉर एग्जांपल आपने तो किया होगा, आपने कोई एक फॉर्मूला अपनाया होगा, उसका बताओ। नहीं, मैं बता रहा हूँ, जैसे कोई भी फार्मूला है, सारे फार्मूले वहीं ले जाएंगे। अगर पहाड़ पे कोई चढ़ा रहा रास्ता, सारे रास्ते वहीं ले जाते, फार्मूले भी वही काम करते हैं। तो ठीक है, आप बताओ फिर आपको क्या जो है उसका आउटकम आया जब आपने कोई भी एक फॉर्मूला अपनाया होगा, वो सारे फॉर्मूले वहीं लेके जाते हैं। तो आउटकम कोई आप बताइए, आप अपनी कोई एक चीज रखिए, कोई अपनी जैसे एक कि रिसर्च। थर्ड आई पे ही कोई रिसर्च करता है, ऑब्जर्वेशन करता है थर्ड आई का, तो जब उसके पास जो विचार हैं, हम्म। विचारों को जब धीरे धीरे क्या होता है कि देखते देखते जब विचार खत्म होते हैं धीरे धीरे, तो ओके एक तो दिन, ओके तो आपके विचार खत्म हो गए एक दिन देखते देखते, फिर नहीं क्या हुआ नहीं, उसके बाद? विचार खत्म हो गए उस हिसाब से नहीं होता है। जैसे बाइक आप चला रहे हैं ना, हाँ। बाइक की तीन अवस्था है। एक है कि आपने बाइक को खड़ा कर दिया, जी। एक है आप बाइक को चला रहे हैं, जी। और एक है जब बाइक आप चला रहे हैं लेकिन आप सोच रहे हैं अगर आप एक रास्ते पे चल रहे हैं, मैं सोच रहे हैं कि एक साथ सोच रहे हैं कि मैं इसी रास्ते पे भी जाऊं, इस रास्ते पे भी जाऊं और इस रास्ते पे जाऊं, कंफ्यूज है। हम्म। उसी तरह क्या होता है इसमें कि ध्यान में जो ये अवस्था है, एक अवस्था रहती है जो विचार शून्य हो जाए। जैसे बाइक खड़ा है तो उसमें हम्म। कोई सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा है। ओके। बाइक में भी तो सॉफ्टवेयर है ना, जिससे कि वो पेट्रोल दिखा रहा है, या अभी हम्म। एआई आ जाएगा, तो हम्म। उसमें सॉफ्टवेयर रहेगा। हम्म। तो जो बाइक बंद हो गई, हम्म। उसका सॉफ्टवेयर बंद है। हम्म। उसी तरह जो व्यक्ति के विचार बंद, मतलब नहीं आ रहे हैं कुछ देर के लिए, हम्म। तो वो व्यक्ति अपने आप अपना सॉफ्टवेयर बंद किया, तो हम्म। अपने
लेकिन अपने आप को पूरी तरह से नहीं बंद किया, बस सॉफ्टवेयर को बंद किया। ओके एक तो अवस्था, ओके तो सॉफ्टवेयर को बंद किया, फिर बाकी क्या रहा जो जो कि चलता रहा, जो कि जिससे कुछ काम लेना है? नहीं नहीं, काम लेने के लिए नहीं है, विदाउट सॉफ्टवेयर काम नहीं होता है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। फिर आप कह रहे हैं कि वो एक एक अवस्था है, स- जैसे बाइक एक खड़ी हो गई ना, तो बाइक अवस्था का हो गई, निर्विचार एक अवस्था हो गई, तो करना हाँ, क्या है उसने उस अवस्था को बस जाना कि मनुष्य की ये भी अवस्था है जिसमें वो निर्विचार हो जाता है, करना कुछ नहीं है, उसे तो जानना मतलब है ना उसका कोई अवस्था। उपयोग नहीं है? उस अवस्था में उपयोग कब है, जैसे कि हम्म। जब जब वो अनियंत्रित हो जाए, तो उस व्यवस्था में जाकर के अपने आप को पूर्ण नियंत्रित कर सकता है। नहीं, जैसे जब कि बाइक, जब हाँ जैसे अनियंत्रित ही हो गया है तो फिर कैसे जाएगा उस व्यवस्था में? यही तो है, जैसे आप बाइक चला रहे हैं और बाइक आपकी अनियंत्रित हो, आप सोच रहे हैं कि मैं किस दिशा में जाऊं, लेकिन अगर आप उस समय डिसीजन कर सकते हैं ना कि मैं एक रास्ते में जाऊं। तो वो तो खड़े होके कर सकते हैं, वो या जरूरी आप थोड़ी है रोक कि सकते, चलते चलते। हाँ आपने रोक दिया ना, तो वही हो गया निर्विचार, आपके हाँ। सॉफ्टवेयर को रोक दिया। तो आप बाइक चलाते चलाते ही तो सॉफ्टवेयर रोकते नहीं, हैं। तो इसको निर्विचार क्यों कह रहे हो? ये तो विचार को किसी एक चीज पर केंद्रित करना हो गया कि भाई अब हमें एक डिसीजन करना है कि इन तीन रास्ते हैं हमारे पास, इसमें से कौन से पे जाएं। हाँ, तो उसी तरह तो इसको इसमें भी निर्विचार तीन, क्यों बोल रहे हो? इनमें तीन अवस्था आता है, एक निर्विचार का, एक सिंगल विचार से चलने का, और एक द्वंदात्मक मैं बहुत सारे विचारों के साथ चलने का। नहीं समझ में आ रहा है। इसीलिए आप अगर आएंगे और 1 घंटा बात रखेंगे तो हम्म। ज्यादा समझ में आएगा। तो यही बात तो मैं वहां भी रखूंगा। नहीं, वहाँ ये बात आप एक एक घंटा इकट्ठा रखोगे, मैं बीच में नहीं बोलूंगा ना। आप फोन पे तो अब आप 1 घंटा बताओगे भी नहीं, मैं सुनूंगा भी नहीं, हम्म। क्योंकि वहां तो हमने एक वर्कआउट रखा हुआ है। हम्म। हाँ। अच्छा, तो नहीं यही बात है, जैसे तो उसमें वहां मान आपको लीजिए एक तीन घंटा अपनी हम्म थीसिस रखने को मिलेगा ना, नॉन स्टॉप। हम्म। हम्म। लेकिन वो व्यक्ति को ना, आप जो थीसिस रखने के लिए 1 घंटा देते हैं, जी। उसमें मान लेते हैं कि बातचीत से ही चीजें आगे बढ़ती हैं, लेकिन नहीं तो हाँ। आप अपना रखो, आप अपना 15 मिनट में रखते हो कि 20 मिनट में रखते हो, वो तो 1 घंटा तो मैक्सिमम है। नहीं नहीं, मिनिमम वो थोड़ी है, बातचीत, मिनिमम पे आपका जब खत्म हो जाता है रखो। मुझे पता चल जाएगा ना कि आप किस बात को निर्विचार, अब जैसे अभी आप जिस बात को निर्विचार कह रहे हो, ये तो निर्विचार अवस्था है नहीं है। नहीं नहीं, एक विचार वाले निर्विचार व्यवस्था नहीं होती है। जैसे आपने बाइक को खड़ा कर दिया, सॉफ्टवेयर नहीं काम कर रहा, सिंग जीरो अरे विचार है। अरे सर, तो आप अपने आप को तो खड़ा नहीं कर रहे हो ना। जब आप बैठे हो, आप तो अपने आप को संलग्न कर रहे हो इस बात में कि तीन में से कौन सा चुनूं। ये निर्विचार कैसे हो गई, मुझे बताओ। नहीं नहीं, निर्विचार का मतलब तो ये हो चुनना, गया कि आप सो गए, नहीं नहीं, चुनना निर्विचार नहीं है, कि आपके अब पास कुछ एक नहीं चुनना है ऑप्शन। भाई साहब, अब बिना हाँ, चुने कुछ नहीं बैठना है। चुनना, हाँ बिना चुने जब बैठे हैं, तो जब सारे विचार खत्म हो गए, तो आपने एक अवस्था देख ली कि एक ऐसा शरीर की व्यवस्था है जिसमें सारे विचार खत्म हो जाते हैं। क्या और एक, करना क्या है इस व्यवस्था का, वही तो पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं, अब आपको अवस्था की पता चल गई ना, जैसे आप मान लीजिए अरे आपके पास वो तो मुझे पता है कि मेरे हाथ में 5 उंगलियां हैं, हाँ एक हाथ है ऐसे मुड़ता है, पैर हैं, ये तो सब मालूम ही है। हाँ, तो मालूम है ना आपको, जैसे तो तो ये एक अवस्था है, तो दूसरी अवस्था है कि एक, जब आप एक विचार को लेकर के बढ़ते हैं। तीसरी अवस्था है जब व्यक्ति अनियंत्रित हो जाता है, बहुत सारे विचारों को लेकर के बढ़ता है। तो जब व्यक्ति बहुत सारे विचारों को लेकर बढ़ता है, तब उसको चुनना होता है कि मैं एक विचार पे जाऊं या शून्य पे जाऊं, ताकि वो नियंत्रित हो सके। पता नहीं, मैं अभी भी नहीं समझ रहा हूँ। आप इसको आके रखोगे तभी पता चलेगा डिटेल में। अभी तक तो जो आप रख रहे हो ये ऐसा लग रहा है मुझे जैसे उलझा उलझा जैसा, मतलब मुझे जो इसमें समझ में आ रहा है। इसमें तो सीधा सीधा है कि आपको शून्य आपको अवस्था में, आपको सीधा सीधा होगा ना, इसीलिए जब आप वहाँ एक साथ रखेंगे और फिर हम लोग क्वेश्चनार बनाएंगे और फिर आप जब क्वेश्चन के जवाब देंगे तब ज्यादा क्लैरिटी होगी। इसमें तब तो बहुत लंबा समय जाएगा, क्वेश्चन आंसर में बहुत। तो आप चाहते हैं कि क्वेश्चन बिल्कुल ना हो, आदमी फटाक से समझ जाए, नहीं आपने नहीं बोल दिया और नहीं समझ जाए। नहीं नहीं नहीं, इसको नहीं समझ, तो मतलब हम बोल रहे हैं कि ये लंबा जाएगा, फिर आपको उसमें सेशन रोक बंद हो जाएगा। क्या बंद हो जाएगा? मतलब सेशन को आपको फिर बढ़ाना पड़ेगा, ये झंझट से है तो। हाँ, तो हम तो बढ़ा देंगे, हमें क्या प्रॉब्लम है भाई, अब जैसे कि, हमारे यहाँ पैसे थोड़ी लगते हैं। नहीं ठीक है, तो पैसे नहीं लगते हैं, तो मतलब यही है। हमारे यहाँ तो कोई अड़चन ही नहीं है बढ़ाने की, बढ़ाने की और उसको वो करने की। अगर हम्म कोई व्यक्ति कोई चीज, हम लोग तो उनको भी 2-3 सेशन दे देते हैं जिनकी उसमें कुछ भी जान नहीं है।
बस वो बोलता है कि नहीं नहीं मैं आपके ज्यादा अच्छे से रखूंगा। अच्छा अच्छा, आ जाओ रखो। हाँ, वो हम्म। तो ठीक है। ठीक है, जैसा होता है हम बताते हैं। यही है, हम लोगों को एक स्पिरिचुअल साइंटिस्ट का देते हैं नहीं कोर्स। वो तो और मोटा मोटा तो ठीक है, मोटा मोटा तो सब ऐसा ही लगता है कि चलो सब ठीक ही है, कुरान भी ठीक है, बाइबल भी ठीक है। पर जब सवाल जवाब होते तो पता चलता है कि ना कुरान ठीक है, ना बाइबल ठीक है, नहीं नहीं, ना मैं वेद किसी ठीक है। को ठीक नहीं बोल रहा हूँ। मैं ना कुरान को ठीक बोल रहा हूँ, ना वेद को ठीक बोल रहा हूँ, ना नहीं हिंदू को ठीक बोल मैं रहा तो हूँ। अपना बता रहा हूँ कि मोटा मोटा तो कोई भी आदमी कुछ भी बोलता है तो उसको ठीक ही लगता है, तभी बोल रहा होता है ना। जब उसकी डिटेल में जाते हैं और उसको हम्म डिटेल में लेके जाते हैं उस आदमी को, तब समझ में हम्म आता है कि भाई वो डिटेल्स तो गायब ही है, हम्म। और या तो अपोजिट डिटेल्स हो रखी है। अब मेरा कहना बस ये है, उसमें तो वो काफी चीज है ना। जैसे आप कुरान पढ़ेंगे तो उसमें उनकी हिस्ट्रियां भी हैं, उनकी बहुत सारी बातें भी हैं। तो उनके तरफ नहीं हम लोग उसमें जाते हैं। हम लोग हाँ जाते हैं हाँ बस उसमें से कोई एक फार्मूला है। नमाज है, नमाज कितनी तरह की है, वो व्यक्ति कैसे कर सकता है, या हाँ। प्रार्थना है ईसाइयों तो में कोई तो। आप एक टॉपिक ही रखो, जैसे नमाज को ही ले लो कि नमाज है कितनी है, क्या होता है इससे, वगैरह वगैरह, यही चीज हाँ, रखो। ईसाइयों में प्रार्थना है तो उस प्रार्थना को क्यों रखा गया, वो प्रार्थना कैसे, कब उस प्रार्थना को प्रैक्टिस कैसे करना है। हम्म हिंदू में जैसे ध्यान है, योग है, और आपका भक्ति है। हम्म। तो इसमें कौन, ध्यान में कितने फॉर्मूले हैं, योग में कितने हैं, और भक्ति में क्या है। तो तो वही ये है। फॉर्मूले पे हम लोग बात करते हैं, तो ताकि लोग फॉर्मूले पे चले, ना कि मतलब ढकोसला और इन हाँ सब हाँ, चीजों तो में कोई फंसे। एक फॉर्मूला रखो, 1 घंटे में अच्छे से खूब एक्सप्लेन करो, उस पर चर्चा होगी। अगर उसमें कोई काम की बात निकलती है तो फिर और भी फॉर्मूलों के लिए आपको समय भी मिलेगा और वो भी सब होगा। तो हम लोग का ये है, जैसे हम अपना बता रहे हैं, जैसे आपने बताया ना कि अध्यात्म आपका है, लेकिन ये ढकोसला वस्कोसला आपके वाले में नहीं है। नहीं नहीं, हमारे में सब ढकोसले हैं, पर डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए। ढकोसला चाहिए ढकोसला ले लो, बिना ढकोसला चाहिए बिना ढकोसला ले लो। ढकोसला लेकर के क्या करेंगे, फिर तो वही तो ये वैसा ही वो रह जाने जाएगा। जो ले रहा है ना। तो मतलब आप अंधविश्वास इन सबों को भी बढ़ाने के लिए पक्ष में हैं। नहीं, हम नहीं बढ़ाने के पक्ष में, जिसको बढ़ाना है वो बढ़ाए, है ना। अच्छा, जिसको बढ़ाना है वो अंधविश्वास भी बढ़ा है। हाँ, जिसको बढ़ाना है खूब बढ़ा के रखे, सारे दिन ऐसा विश्वास करे कि परमात्मा मेरे संग संग ही चल रहा है। अच्छा। हम्म। हमें क्या लेना देना उसके उससे। हम्म भाई, व्यवस्था को व्यवस्था को तो प्रोडक्ट एंड सर्विस से मतलब है कि आपको जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज चाहिए वो आपको मिल रहे हैं कि नहीं। उसके हम्म। अलावा आप सारे दिन कल्पना में बैठे रहो, हमें क्या लेना देना है। नहीं तो आपको मजा आ रहा है कल्पना करने में तो उस करते रहो। कल्पनाओं की तो व्यवस्था, फिर वो कल्पनाओं वाले भी तो अपनी व्यवस्था बनाते हैं ना। हाँ हाँ, उनको जो व्यवस्था की बात हम लोग कर रहे हैं इससे बेहतर उनकी कोई काल्पनिक व्यवस्था है आप रखें, हमने तो बोला है। नहीं नहीं, वो काल्पनिक व्यवस्था नहीं बनाते हैं। वो लोग बस बनाते हैं कि हमारा शासन हो, हमारे मजहब के अनुसार शासन हो। हाँ फिर वो हाँ, बात तो करते हैं। भाई उनको वो भी मौका मिलेगा ना कि ये लो आप बताओ लोगों को, और जो लोग आपके साथ तैयार हैं बनाओ उनके साथ व्यवस्था। जो वो आपके लोग तो जो वो आपके लोग तो गुलाम अपने। बनने को तैयार हैं, जो आपका ऐसा वो सारी चीजें बताओ, क्योंकि क्वेश्चन करके हम लोग पूछ लेंगे कि आप ये सब काय के लिए करना चाहते हो, इससे क्या होगा, वगैरह वगैरह सारी चीजें। और जो फिर जो जो ऐसा आपके साथ बात इसमें होती है, जुड़ना चाहता है वो जुड़े। लेकिन जो वो लोग इस तरह के बात, तो इस तरह आमने सामने बात नहीं करते हैं। वो लोग इंटरनली सर काम करते हाँ, हैं वो। तो इस बात को भी वो डिटेल में बताएं कि इस तरह से आमने सामने क्यों नहीं बात करते हैं, क्या राज है इसके पीछे। उसके लिए तो आपको ढूंढना पड़ेगा उन लोगों को, जाके उनके पीछे। हमें क्यों ढूंढना पड़ेगा, हमारे साथ तो लोग होंगे। तो देखो, कोई कोई एक आदमी ऐसा है कि जो राजा है और किसी को नहीं बता रहा हो फिर भी राजा बन जाएगा, कैसे बन जाएगा मुझे बताओ जरा। अब जैसे उनका इंटरनल मामला है, वो इंटरनली समझाते हैं लोगों को। तो अब जैसे यही तो अब थोड़े कि। इंटरनली वो समझा रहे हैं ना, तो जब उनके लोगों को उससे बेहतर कुछ समझ में आ जाएगा तब तो उन्हें हमारे पास आना पड़ेगा ना कि भाई ये तो नहीं हमारे लोगों को समझा ले रहे हैं, तो तो और हमारे लोगों की समझ में भी आ रहा है। यही चीज तो यही तो अध्यात्म में दिक्कत हो गया। उनको क्या लगा दिक्कत कि हो गया। उन्होंने एक लालच भी तो दे कर रखा है, नरक क्या। और स्वर्ग का। अरे वो सर, आपके पास तो नहीं है। नहीं नहीं नहीं, हम भी बना देंगे, हम बोलेंगे हमारे पास 2 करोड़ स्वर्ग हैं, और हमारे पास नरक है ही नहीं है। हम सबको स्वर्ग में भेजेंगे, नरक नरक का ऑप्शन ही खत्म। तो, नो रिस्क। तो उनके इससे यहाँ तो अच्छा रिस्क है कि जो नरक में भी जा सकते हैं, हमारे यहाँ नरक है ही नहीं है। तो आप नकली एक और व्यवस्था बनाएंगे। सर नकली क्यों बनाएंगे, हम तो असली स्वर्ग बना रहे हैं।
नकली उनकी है। नहीं, मरने के बाद भी जिसको स्वर्ग चाहिए उसको तो आप सांत्वना दे रहे हैं ना, फिर उन्हीं के जैसा कि सबको स्वर्ग देंगे। नहीं, मैं तो आपको एक बात बता रहा हूँ। नहीं नहीं, ये तो फिर गलत, मतलब उनके साथ दिक्कत यही है ना, अधिकतर लोगों के साथ मैं दे, भी बात करता हूँ देखो कि वो लोग के पास। ये तो मैं आपका लॉजिक दे रहा हूँ। आप कह रहे हो कि वो उनकी बातों को मान रहे हैं और उन्होंने तो एक लोभ दे रखा है ना? हाँ, मैं भी वही बोल रहा हूँ कि उनके तो पास क्या है ना, उनके पास एक, वो लोग बोलते हैं हमारे पास मरने के बाद स्वर्ग है। आपकी हाँ, कितनी भी अच्छी व्यवस्था है, लेकिन मरने के बाद वाली व्यवस्था तो नहीं है। सर है ना। मरने के बाद वाली अध्यात्म में कहाँ कोई इस तरह की व्यवस्था है। सर अभी आप ही कह रहे हैं कि उनकी मरने के बाद वाली व्यवस्था है, और फिर हमसे कह रहे हैं कि कहाँ है मरने के बाद वाली व्यवस्था। नहीं नहीं, अगर अध्यात्म जो है, जो लोग अध्यात्म के उस परिवेश तक पहुंचे हैं, हम्म। या जो लोग इसका लालच दे करके अपनी यहाँ पर प्रोडक्ट और सर्विस और शासन की व्यवस्था बनाना चाहते थे, वो तो उनकी देन है ना ये सब। देखो फिर वही बात, तो फिर पहले आप तय करो ना, क्या मैं तो तय एक्चुअल कर में वो चुका यहाँ हूँ, की बात कर रहे हैं कि वहां की बात कर रहे हैं फिर? वहीं की मैं बात वहां की कर रहे हैं, लेकिन शासक यहाँ व्यवस्था बना रहे हैं और उन उन लोगों को भ्रम में रख करके ये हो रहा है, दिक्कत हो रहा है। हाँ, तो तो इसका हम लोग तो ऐसा नहीं कर सकते हैं तो ना। इसका मतलब है कि जब आप यहाँ स्वर्ग बना देंगे तो फिर वहां की जरूरत नहीं पड़ेगी लोगों को, वहां की बात ही ना वो बात करेंगे जो कर रहे हैं, ना आपको करने की जरूरत पड़ेगी। हम्म। तो इन्हीं चीजों को तो समझना है, चर्चा में यही तो समझना होता है और यही बात अच्छा समझाना होता है। अच्छा, ठीक है, केवल चर्चा से इस तरह से तो, मतलब मेरा कहना है कि केवल चर्चा एक तरह से काफी नहीं है। नहीं तो कोई बात नहीं, वहां पहलवानी भी कर लेंगे। नहीं नहीं, पहलवानी। तो मतलब भाई बैठ के चर्चा के अलावा क्या करोगे ये बताओ? तो बस रणनीति में, बस मतलब मैं बोल रहा हूँ कि रणनीति का ठीक है, प्रारंभ चर्चा हो सकता है, लेकिन फाइनली सब कुछ करने का एक अंतिम पॉइंट ये नहीं हो सकता है। नहीं तो अभी तो हम प्रारंभिक की बात कर हम्म रहे हैं, अभी अंतिम में कहाँ पहुंच गए? हम्म। हाँ, अभी अभी पहले लेकिन प्रारंभिक तो करो। आप तो अभी तो प्रारंभिक तो किया नहीं है और आप ही अंतिम की बात करने लग रहे हो। नहीं नहीं हाँ। हाँ, ठीक है, उनके पास मैं बता रहा हूँ कि फाइनल रणनीति रहा, कभी वो लोग अपना शासन भी लेकर के आए, अपनी कौन लोग फाइनल लेकर के रणनीति। हैं? जिनके पास भी इस तरह की व्यवस्थाएं थी, जो स्वर्ग और नरक को एक औचित्य बता। सर वो जा चुके, वो अब्सोल्यूट हो चुका, जो भूत गया वो गया, अब लौट के नहीं हम्म आता है। हम्म हाँ, अब आप अपने दिमाग में उसको लटकाए रखो तो लटकाए रखो। अब हम्म वास्तविक जीवन में जो चीज चली गई वो नहीं लौट कर आती, जो अब्सोल्यूट हो गई है। हम्म हाँ, वो किस्से कहानियों में बस रहती हैं। हम्म। हाँ, तो अब वेद, कुरान, बाइबल ये किस्से कहानियों की चीज है। अब वो व्यवस्था का हिस्सा कभी नहीं बनेगी। हाँ, धीरे धीरे खत्म हो रही है, लेकिन कुछ हिस्स तक तो लोगों के जेहन में है वो। हाँ, वो उतने ही जहन में है, जितनी जितनी कमी आज की व्यवस्था में है उतना ही उसकी जगह है। ये कमी जिस दिन आप हटाएंगे वो जगह भी खत्म हो जाएगी। हाँ, वो तो है। हाँ, तो अब बस। तो ठीक है, तो एक पॉइंट तो है, कम से कम हम लोग एक जगह मैच खा रहे हैं सहकारिता पर। हाँ, नहीं हम लोग मैच खाएं नहीं खाएं, आप तो आके रखो हम्म ना। इससे कोई मतलब नहीं होता कि मैच खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं। जब जब चर्चा करने बैठ रहे हैं तो ये सोच के नहीं बैठ रहे कि मैच खाएगा नहीं खाएगा, खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं। जब चर्चा की बात हो रही है तो चर्चा करने बैठेंगे, हो सकता है पूरा पूरा खा जाए, हो सकता है बिल्कुल ना खाए। हाँ, वो अलग मैटर करता है, हाँ। लेकिन अभी जो हम लोग चर्चा किए उस आधार पर। हाँ, तो अभी अभी तो मुझे तो पता नहीं चल रहा आप किस कोऑपरेटिव की बात कर रहे हैं। वो तो आप जब आएंगे तभी पता चलेगा, क्योंकि कोऑपरेटिव के बहुत सारे मॉडल हैं। हाँ, जो सर्वश्रेष्ठ मॉडल है उसको आदमी को लेना है। हाँ, तो सर्वश्रेष्ठ मॉडल तो चर्चा से पता चलेगा ना, कैसे पता चलेगा नहीं तो? हम्म। हाँ ठीक है। जी।